जहां आपको मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक स्टॉक मार्केट अपडेट्स। आज की सबसे बड़ी फाइनेंशियल खबरें जो आपको मार्केट के नए ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज समझने में मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडवाइजर्स से कहा है कि अप्रैल 2 से नए ट्रेड टैरिफ्स एक्सपैंड करें। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, जिससे स्टॉक वोलेटिलिटी में तेजी आ सकती है। चाइना, यूरोप और इंडिया के बिजनेसेस पर इंपैक्ट हो सकता है, जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं। स्टॉक मार्केट्स का इमीडिएट रिएक्शन, यूएस स्टॉक्स फ्राइडे को शार्पली गिर गए और एशियन मार्केट्स भी प्रेशर में आ सकते हैं। इन्वेस्टर्स क्या करें? मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ने पर डिफेंसिव स्टॉक्स और गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करें। यूएई ने अपनी नेशनल करेंसी दिरहम का एक ऑफिशियल नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया। क्या इसका इंपैक्ट होगा? ये यूएई की फाइनेंशियल आइडेंटिटी और ग्लोबल करेंसी मार्केट में स्ट्रेंथ को दिखाता है। इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेक्स मार्केट्स के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट है। फॉरेक्स ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। तेजस नेटवर्क्स को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने RSLTI 17 CR का PLI इंसेंटिव अप्रूव किया। इसका इंपैक्ट क्या होगा? स्टॉक के लिए बुलिश सिग्नल है। तेजस नेटवर्क्स 5G और टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। क्या आपके पोर्टफोलियो में तेजस नेटवर्क्स है? कमेंट में बताइए। PNG ज्वेलर्स के CMD कहते हैं कि गुड़ी पाडवा पर लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, चाहे दाम बढ़ रहे हैं। गोल्ड एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है और फेस्टिवल डिमांड से प्राइसेस और भी ऊपर जा सकती हैं। इन्वेस्टर्स क्या करें? गोल्ड ETF या फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करनी है। इंडिया ने लो ऐश मेट कोक इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जो JSW स्टील और ट्राफिगुरा को इंपैक्ट कर रही है। क्या इसका इंपैक्ट होगा? स्टील कंपनीज की कॉस्ट बढ़ सकती है, जो स्टॉक प्राइसेस पर प्रेशर डाल सकती है। डोमेस्टिक मेट कोक प्रोड्यूसर्स को फायदा होगा। स्टील सेक्टर के स्टॉक्स पर नजर रखें। बेंगलुरु कामाख्या AC एक्सप्रेस कटक के पास डिरेल हो गया, पर कोई सीरियस कैजुअल्टी नहीं हुई। रेलवे स्टॉक्स और इंश्योरेंस स्टॉक्स की इन्वेस्टर्स को ये न्यूज ट्रैक करनी चाहिए। PM मोदी ने नागपुर में UAV और वॉरहेड टेस्टिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट की। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स जैसे भारत डायनामिक्स, HAL और सोलर इंडस्ट्रीज के लिए बुलिश सिग्नल। इंडिगो को 944 करोड़ का इनकम टैक्स पेनल्टी लगा। इसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्रेशर में आ सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्या आप इंडिगो स्टॉक खरीदेंगे या बेचेंगे? कमेंट में बताएं। डीमार्ट ने जगतल, मालेगांव, नासिक, खरगोने और चेन्नई में नए स्टोर्स ओपन किए। टोटल स्टोर्स 412। रिटेल सेक्टर में डीमार्ट एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टॉक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट अपडेट्स। आपको इनमें से सबसे इंपैक्टफुल न्यूज कौन सी लगी? कमेंट करें और अपना ओपिनियन शेयर करें। लाइक करें, शेयर करें, स्टॉक बज़ को सब्सक्राइब करें। मिलें।